हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। तो जो निफ्टी में ओपनिंग आज हुई है वो हमें गैप अप देखने को मिला है। अब ओपनिंग के बाद ही थोड़ा सा, जब भी इस तरह का मार्केट में ओपनिंग होती है गैप अप साइड में, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है कि हमें अपनी एंट्री कहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे में भी अचानक से एंट्री करना सेल साइड के लिए या फिर बाइंग साइड के लिए सही नहीं होता है। अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे, जब अपना कोई सेटअप आइडेंटिफाई होगी तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। अभी यहाँ पे जो निफ्टी में ओपनिंग हुई है वो अपने रेजिस्टेंस जोन के पास ओपनिंग हुई है, वहाँ से प्राइस रजिस्टर लेते हुए एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में हम सिर्फ एक रेड कैंडल को देखते हुए एंट्री बना लें तो वो सही नहीं मानी जाती है। ये सपोर्ट जोन हो गया निफ्टी का, जहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली थी लास्ट डे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या अगर प्राइस इस जगह पे आती है तो कुछ इस तरह से हमें अपसाइड के लिए रिवर्सल देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर इसे ब्रेक करके सस्टेन करती है यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे अपनी सेल साइड के लिए एंट्री को प्लान करेंगे। बाकी वेट करते हैं प्रॉपर सेटअप का क्या होता है, उसके बाद फिर हम वीडियो में बने रहेंगे। बाकी इंडेक्स की मैं बात करूँ तो गैप अप जो ओपन हुआ है आज वो लगभग 105 पॉइंट के आसपास, 100 पॉइंट के आसपास ओपनिंग हमें गैप अप मिली है निफ्टी में। बाकी इंडेक्स को मैं देखता हूँ, बैंक निफ्टी अपने लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस के पास ओपन हुई है। यहाँ से वो थोड़ा बहुत बाइंग क्रिएट करने की जा रहा है, यहाँ से वो उसमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसा अपने यहाँ पे सेटअप क्रिएट हो रहा है बैंक निफ्टी का। ये भी यहाँ पे लास्ट डे का सपोर्ट जोन हो जाएगा। वैसे हम अपनी एंट्री निफ्टी में ही बनाएंगे। अगर मेरे लिए बेस्ट सेटअप ये रहेगा कि प्राइस अगर यहाँ पे आती है यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे बाइंग साइड के लिए ट्रेड को प्लान करूँगा। मेरा व्यू रहेगा अपसाइड के लिए। तो बाकी वेट करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस जोन के पास अगर बाइंग हमें देखने को मिलती है तो हम अपना एंट्री को प्लान करेंगे। तो सेटअप तो मेरा प्रॉपर बैंक निफ्टी में ही बन रहा है, बट मैं यूजली ज़्यादा ट्रेड निफ्टी में ही करता हूँ, क्योंकि जब से बैंक निफ्टी में एक्सपायरी चेंज हुई है और एक्सपायरी जो सेशन मंथली हुई है, तब से मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को अवॉइड करते आ रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि बैंक निफ्टी में हमें अपसाइड दिख रहा था, मैं अपनी एंट्री को बैंक निफ्टी में प्लान करता हूँ फिलहाल। मैं जब भी कोई ट्रेड है अपनी एंट्री प्लान करता हूँ बैंक निफ्टी में। टीम सेटअप प्रॉपर दिख नहीं रहा है, बट बैंक निफ्टी हमारे फेवर में दिख सकती है। यहाँ पे 53,000 का पुट ऑप्शन को सेल करूँगा, क्योंकि मेरा व्यू है अपसाइड के लिए। मैं यूजली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 140 क्वान्टिटी के साथ 54,300 का पुट को सेल कर दिया है, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो अपसाइड का है। तो अगर बैंक निफ्टी इस तरह से मूव करता है, मुझे यहाँ टारगेट अचीव हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट को ऐड कर देता हूँ। मेरी जो एंट्री यहाँ पे हुई है वो 480 के पास एंट्री हुई है। 4,300 का पुट ऑप्शन। और 80 के समथिंग मेरी यहाँ पे एंट्री हुई है
बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, वीडियो बनी रही आप लोग। अगर निफ्टी में कोई सेटअप दिखता है मुझे क्लियर यहाँ पे, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो फिर निफ्टी जिस तरह से यहाँ से रिएक्शन लिया था फर्स्ट कैंडल में, वो अभी भी यहाँ पे आके कुछ इस तरह से फॉल कर सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। अगर निफ्टी से निकाल देता है तो फिर तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो ट्रेड प्लान किया है बैंक निफ्टी में वो मेरे फेवर में आ जाएगा। बाकी इंडेक्स को देखूँ मैं तो सेंसेक्स को चार्ट देखता हूँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी लगभग प्लानिंग यही चल रही है, यहाँ से ब्रेकआउट आना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है सेंसेक्स में भी, मल्टीपल टाइम यहाँ पे प्राइस फॉल की जोन के आसपास से। तो ये जो एरिया बना हुआ है रेजिस्टेंस जोन का, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे जो सेलर्स जो हैं जिन्होंने अपनी क्वांटिटी सेल करके बैठी हुई है, तो वो सारे यहाँ से अपनी पोजीशन कट कर लेंगे, और इस जैसे वो पोजीशन अपने कट करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे एक प्रॉपर अपसाइड क्लिप व्यू मिल जाएगा, जो सिर्फ एसएल हंटिंग में बेस रहेगी यहाँ तक के लिए। में मेरा व्यू लगभग 40 to 50 पॉइंट का रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा बहुत रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि बैंक निफ्टी ने इस चैनल के अंदर ट्रेड किया है, एक ब्रेकआउट तो आ गया लगभग। अब यहाँ से अगर फॉल आता है तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है मेरे लिए। हो सकता है मैं भी कुछ इस तरह से प्लान कर जाए। बैंक निफ्टी में अपने इस चैनल को ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, बट प्रीमियम में सेलिंग्स उतनी फास्ट नहीं आ रही है। देखिए यही दिक्कत होती है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना और आपकी एक्सपायरी काफ़ी दूर तक होती है तो उसमें प्रीमियम उतनी तरीके अप्लाई नहीं होती है, वो टोटली एक फ्यूचर की तरह काम करता है। जैसे बैंक निफ्टी काम करेगा वैसे ये इनका जो है ऑप्शंस वो भी काम करेंगे। इस बिकॉज अगर ये इसकी एक्सपायरी नज़दीक रहती, एक्सपायरी इसकी नज़दीक रहती तो इसमें हमें ठीक दिखने को मिलता। हल्का सा प्रीमियम यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, मैग्नेटी में एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, टोटली प्रीमियम ऊपर चला गया। यही दिक्कत है, अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट से दूर होने पड़ेंगे, आपको वीकली में सिलेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चार्ट्स होता है ऑप्शंस के चार्ट आई मीन थीटर के, वो कुछ इस तरह से काम करता है। तो शुरुआती के दिन में प्रीमियम में वैसे कुछ खास मेल्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, बट जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है उस बिहाफ पे हमें प्रीमियम में अच्छी खासी डीके देखने को मिलता है, क्योंकि टाइम कम होता है मार्केट के पास और वो वहाँ से गिरने लगता है प्रीमियम। अब मुझे यहाँ पे एक कंटिन्यू मोमेंटम चाहिए, अगर मोमेंटम ये फास्ट होगी तो ही फिर मुझे यहाँ पे इस प्रीमियम में अच्छी खासी सेलिंग देखने को आएगी। अदरवाइज अगर कैंडल मुड़ती है, रेड कैंडल बनती है, ये तुरंत घूम जाएगा, क्योंकि इसमें अभी थीटा की अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी काफ़ी दूर है भी है। तो फिर आगे वेट करते हैं क्या होता है। एंट्री मैंने बनाई है यहाँ पे 480 के आसपास, प्राइस चल रही है अभी 464। इसमें मेरा जो व्यू रहेगा टारगेट का वो लमसम 50 पॉइंट तो मुझे यहाँ पे लेने पड़ेंगे, क्योंकि 50 पॉइंट अगर मैं नहीं लेता हूँ तो फिर मुझे
जो रिस्क मैंने इसमें लिया है वो मैनेज नहीं हो पाएगा। रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है अगर कोई भी आप ट्रेड प्लेस करते हो तो। प्रॉफिट मेरा चल रहा है अभी 2400 के अराउंड चल रहा है। मैंने यहाँ पे 4 नोट के साथ में एंट्री बनाई है। क्वांटिटी मेरी यहाँ पे है 140। निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे भी हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसमें अगर हम एंट्री अपनी प्लान करना चाहेंगे, एक तो अभी इस ट्रेड को मैनेज करते हैं पहले, बैंक निफ्टी वाला ट्रेड को, फिर हम देखते हैं क्या हमें आगे देखने को मिलता है। छोटा सा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे दिख रहा है, ये फर्स्ट कल का जो था ओपनिंग कैंडल, जहाँ से शार्प सेलिंग आई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कंटिन्यू कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी, मतलब लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस, वहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई हुई है। जब भी इस तरह कैंडल बनती है, 4-5 ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल बन जाती है किसी एक साइड में, फिर वहाँ से रिवर्सल या फिर डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हो सकता है कि अभी कहीं इसी जोन के आसपास से घूम प्राइस ना जाए। प्रॉफिट हमारा भी 3000 को क्रॉस कर चुका है। पॉइंट्स मुझे वो नहीं मिले जो मुझे पॉइंट्स चाहिए यहाँ पे ना, कि मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान की थी। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अपनी एंट्री जब मैंने प्लान की, लगभग 154 पॉइंट का मूव यहाँ पे आ गया है एंट्री के बाद से, बट प्रीमियम में वो खास बेनिफिट्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यही हम निफ्टी में कुछ प्लान करते हैं। अगर निफ्टी में यहाँ पे हम 24,700 का कॉल ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, तो हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं आप प्रीमियम के चार्ट में कितनी अच्छी डिकनेस हमें देखने को मिल रही है। 24,800। मैं इस ट्रेड को कट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ना कुछ खास बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा बैंक निफ्टी में। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन रही है, मैं यहाँ पे निफ्टी में सेल साइड पर ट्रेड प्लान करूँगा। मैं इसे कट कर देता हूँ पहले भी। मैंने बैंक निफ्टी का रेट को कट कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे 4 लॉट के साथ 24,700 कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया है निफ्टी में। यहाँ पे बैंक निफ्टी में फॉल आ रहा है, यहाँ से 54,320 के राउंड का नंबर जो था, वहाँ से थोड़ा बहुत फॉल आ रहा है हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में। निफ्टी भी अगर इसी डायरेक्शन में आती है डाउन साइड, तो मुझे इस प्रीमियम में लगभग 30 to 40 पॉइंट मिल जाएंगे, जो काफ़ी है मेरे लिए आज के लिए। तो जैसा कि मैंने निफ्टी पे एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस यहाँ से फॉल कर सकती है, तो प्राइस यहाँ पे सेलिंग हमें आई है, यहाँ देखने को मिली है, प्राइस फॉल कर रहा है यहाँ से। तो प्रीमियम में भी कुछ खास मेल्टिंग नहीं दिख रही है यहाँ पे निफ्टी में भी। अब यहाँ पे क्या एक है ट्रेंड लाइन प्रीमियम के चार्ट पे, तो निफ्टी इसको कंटिन्यू ट्रेंड करता है, अपने डे लो के पास आता है, तो हमें प्रीमियम में यहाँ पर कुछ इस जोन तक का प्रॉफिट आ जाएगा। हमने अपनी एंट्री यहाँ बनाई थी लगभग 159 के पास। ट्रेड में कम से कम 40-50 पॉइंट तो मिलना चाहिए मुझे यहाँ तक का, तो यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा। तो अभी टाइम हो रहे हैं 10:16। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था प्राइस यहाँ से फॉल करनी चाहिए, तो सेम वैसे ही हो रहा है मार्केट में यहाँ पे। बस टारगेट में थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर इसके नीचे प्राइस आती है तो फिर मुझे इजीली यहाँ पे प्राइस मिल जाएगी और मेरा टारगेट लगभग अचीव हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया था फॉल साइड के लिए सेम वही चल रही है। हम अभी यहाँ दे क्या हुआ कि प्रीमियम चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन को
प्राइस ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्लोजिंग होती है थोड़ा सा हम इसमें वेट और कर सकते हैं यहाँ तक के लिए 120 के लिए। अदरवाइज कुछ खास मोमेंटम मार्केट में है नहीं। तो अभी जो मुझे पॉइंट मिले हैं अभी तक 26 पॉइंट के अराउंड मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं आगे क्या होता है। बैंक निफ्टी में जो फॉल आया वो काफ़ी अच्छी फॉल आई थी, बट उस तरह से अगर निफ्टी में फॉल आता ना तो काफ़ी सही रहता मेरे लिए। अब बैंक निफ्टी क्या है, अपने यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है जहाँ से प्राइस मोमेंटम आई थी और क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही थी, यहाँ से भी एक बाइंग हमें देखने को मिल सकती है जो कि निफ्टी को भी बाइंग साइड के लिए, क्योंकि मैंने कहा अभी बाइंग यहाँ पे आ सकती है। बाइंग यहाँ पे क्रिएट हो रही है, प्रीमियम में यहाँ पे मोमेंटम वापस से आना शुरू हो गया। इतने टाइम तक मार्केट यहीं पे ट्रेड करते रहा, फिर प्राइस नीचे आई और सडनली एक ग्रीन कैंडल बनी, वापस रिवर्सल मिल गया यहाँ पे। ये काफ़ी सही नहीं लगता है ऐसे में जब मार्केट चलता है तो। प्रॉफिट इसमें मेरा चल रहा है अभी 2700 का प्रॉफिट चल रहा है। बैंक निफ्टी में जो मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ पे, मेरा यहाँ पे व्यू बुलिश था इस जोन के लिए के लिए। मैंने यहाँ पे आसपास एंट्री की बनाई थी तो मुझे यहाँ तक टारगेट तक प्राइस चला गया, बट प्रीमियम में वैसा कुछ खास हमें डीके देखने को मिला नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कम प्रॉफिट को ही बुक कर लिया और फिर अपने प्लान को चेंज करते हुए निफ्टी में शिफ्ट हो गया। निफ्टी में मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास गई और एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म होती दिखी मुझे, तो मैंने यहाँ पे अपनी सेलेक्टेड पोजीशन बना ली जो मेरा था 24,700। अब यहाँ पे मार्केट काफ़ी जैसे टाइम एक्सपेंड कर रहा है, क्या होता है पता नहीं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया ना। जो मोमेंटम होती है फर्स्ट की मॉर्निंग में ही हो जाती है, बाकी जो मार्केट बच जाता है वो सेकंड हाफ से पहले तक का साइडवेज पर रहता है, तभी वही मार्केट चल रहा है यहाँ पे। तो ये धीरे धीरे इसी चैनल में ट्रेड करते रहे, फिर अपने डेलो को टेस्ट करने के लिए आए। टारगेट जो मेरा रहता है 1% का वो मुझे अचीव हुआ नहीं। अभी मुझे यहाँ पे परसेंटेज वाइज अगर बात करूँ तो मुझे 0.60 का परसेंट का अभी तक अचीवमेंट मिली है यहाँ पे, तो थोड़ा सा और वेट करते हैं। अदरवाइज यहाँ पे स्टॉप लॉस को अपना कॉस्ट पे शिफ्ट कर दिया हूँ, प्राइस यहाँ से घूमती भी है तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। इसमें मैंने जो एंट्री बनाई थी इसमें मेरा रिस्क था, लगभग की जो कैंडल सी बनी थी उसका हाई प्राइस मेरा रिस्क था, लगभग 20 पॉइंट का एसएल मेरे यहाँ पे था। अब उस बिहाफ पे मुझे जो रिवॉर्ड मिला है अभी तक 1:1 तो मुझे इजीली यहाँ मिल गए हैं, बट 1:2 का मैं वेट कर रहा हूँ। आप जो भी ट्रेड को प्लेस करते हो उसमें अगर आपका टारगेट 1:2 तक का रहता है तो वो काफ़ी सही ट्रेड्स होते हैं, ऐसे ही ट्रेड से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अदरवाइज 1:1 भी सही है, बट अगर उसमें आप 10 ट्रेड में 5 ट्रेड में लॉस किए 5 में प्रॉफिट किए तो फिर आपको ओवरऑल आप ब्रेक इवन पे रहते हो। लेकिन अगर आप 1:2 का रेशियो को फॉलो करते हो, 1:3 का रेशियो को फॉलो करते हो, इसमें आपको 10 ट्रेड में अगर आप 2-3 ट्रेड सही करते हो तो भी आप ब्रेक इवन पर रहोगे, घर से पैसा आपका नहीं जाएगा। और 4-5 ट्रेड का प्रॉफिट मांगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हुई है प्रीमियम में, ये एक नेगेटिव कैंडल है, यहाँ से हमें एक फॉल आना चाहिए। फॉल तो थोड़ा आ रहा है। ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो उसमें काफ़ी पेशेंस चाहिए, अगर आप पेशेंस के साथ नहीं बैठ पाओगे सेलिंग करके तो फिर आपको मार्केट रिवॉर्ड नहीं देगा। कि सेलिंग टोटली गेम पेशेंस का है। बाइंग में क्या होता है, आपने मोमेंटम को देखा, एंट्री बनाई, या तो टारगेट मिला या तो स्टॉप लॉस मिला, आप एग्जिट हो गए। बट सेलिंग में आपको काफ़ी पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है, या तो अपने स्टॉप लॉस का या अपने टारगेट का। तो वही मैं कर रहा हूँ। ट्रेड तो मेरे फेवर में भी चल रहा है, मुझे यहाँ पे 20 पॉइंट अभी मिल चुके हैं अपने एंट्री प्राइस से, बट 10 to 15 पॉइंट और मिल जाए तो दिन मेरा क्लोज हो जाएगा आज का यहीं पे। अभी टाइम हो गया है 10:32।
और यहाँ पे टारगेट मेरा अचीव हो गया है। जो मेरा टारगेट रहता है 1% का, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, प्राइस यहाँ से फॉल करके डेलो तक आना चाहिए, तो प्राइस भी डेलो के आसपास ही ट्रेड कर रही है, बट प्रीमियम में मेरा टारगेट जो है अचीव हो गया। मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी तक 35 पॉइंट मिल गए हैं। तो परसेंटेज वाइज मैं बात करूँ तो मेरा परसेंटेज वाइज अभी प्रॉफिट चल रहा है वो 1.20 के हिसाब से चल रहा है। तो अभी इस ट्रेड में मुझे जो हुआ है 10,000 क्रॉस कर चुका है, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को कट कर देता हूँ। ये प्रॉफिट काफ़ी सही है मेरे लिए आज के लिए। तो अगर यहाँ पे मैं और वेट करता हूँ, हो सकता है यहाँ पे एक बाइंग आ जाए, मेरा जो प्रॉफिट हुआ है अभी तक थोड़ा बहुत लॉस में बदल जाए, या फिर प्रॉफिट हमारा थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा और जगह यहाँ बचा हुआ है इंडेक्स में। स्पॉट की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा यहाँ जगह बचा हुआ है। प्रीमियम में अब थोड़ा सा कुछ खास में दिखने को मिल नहीं रहा है डीके, तो मैं यहाँ पे रेट को कट कर देता हूँ। 10,000 क्रॉस होने देते हैं, 9,900 ठीक है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ, तो काफ़ी सही ट्रेड रहा है मेरा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ट्रेड को क्यों प्लान किया, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड प्लान किए आज। पहले मैंने प्लान किया था बैंक निफ्टी में। यहाँ पे मेरा व्यू यही था कि अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके कुछ बुलिश मोमेंटम क्रिएट करती है तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड के लिए ट्रेड को प्लान करूँगा। इसमें मैंने पुट को सेल किया हुआ था, बट इसमें मेरा टारगेट अचीव भी हुआ। जो मैंने लेवल लगाया था 53,200 का, सॉरी 54,320 का, वहाँ तक प्राइस गई भी, बट जो प्रीमियम में डीके हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सपायरी अगर जिसकी लेट होती है, आप अगर मंथली वाले ऑप्शन पे ट्रेड करते हो तो उनकी एक्सपायरी काफ़ी लेट होती है, तो उस केस में आपको जो होता है थीटा डीके वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे से प्रॉफिट में ही इस ट्रेड को कट कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि निफ्टी कंटिन्यू अपने सेलिंग जोन के आसपास ट्रेड कर रही है। जैसे यहाँ पे एक बेरिश कैंडल इन्फॉर्म हुई, ये कैंडल, तो मैंने यहाँ पे सेल साइड के लिए एंट्री बना ली, जिसमें मेरा प्रीमियम चार्ट था जो 24,700 का मैंने कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ था। मेरी एंट्री जो हुई थी वो 159 के पास एंट्री हुई थी, और टारगेट मेरा यहाँ पे था लगभग 35 टू 40 पॉइंट, क्योंकि 1% के लिए इतने ही पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। मैंने यहाँ पे इसे 120 का राउंड निकाल दिया, तो मुझे इस ट्रेड में लगभग 39 पॉइंट मुझे मिल गया, जो काफ़ी सही था। तो इसी के साथ मैं ट्रेड को क्लोज करता हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आती होगी मेरी, जो मैं भी सीरीज़ चालू किया हूँ, मैं जो अपलोड कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, मैं और भी इस तरह के लर्निंग कंटेंट्स को पोस्ट करते रहूँगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस जोन के पास अगर बाइंग हमें देखने को मिलती है तो हम अपना एंट्री को प्लान करेंगे। तो सेटअप तो मेरा प्रॉपर बैंक निफ्टी में ही बन रहा है, बट मैं यूजली ज़्यादा ट्रेड निफ्टी में ही करता हूँ, क्योंकि जब से बैंक निफ्टी में एक्सपायरी चेंज हुई है और एक्सपायरी जो सेशन मंथली हुई है, तब से मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी को अवॉइड करते आ रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि बैंक निफ्टी में हमें अप साइड दिख रहा था, मैं अपनी एंट्री को बैंक निफ्टी में प्लान करता हूँ फिलहाल, ठीक। मैं जब भी कोई ट्रेड है अपनी एंट्री प्लान करता हूँ बैंक निफ्टी में। तुम सेटअप प्रॉपर दिख नहीं रहा है, बट बैंक निफ्टी हमारे फेवर में दिख सकती है। यहाँ पे 53,000 का पुट ऑप्शन को सेल करूँगा, क्योंकि मेरा व्यू है अपसाइड के लिए। मैं यूजुअली ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 140 क्वान्टिटी के साथ 54,300 का पुट को सेल कर दिया है, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो अपसाइड का है। तो अगर बैंक निफ्टी इस तरह से मूव करता है, मुझे यहाँ टारगेट अचीव हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट को ऐड कर देता हूँ। मेरी जो एंट्री यहाँ पे हुई है वो 480 के पास एंट्री हुई है, 4,300 का पुट ऑप्शन।
और 80 के समथिंग मेरी यहाँ पे एंट्री हुई है। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, वीडियो में बने रहिए आप लोग। अगर निफ्टी में कोई सेटअप दिखता है मुझे क्लियर यहाँ पे, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो फिर निफ्टी जिस तरह से यहाँ से रिएक्शन लिया था फर्स्ट कैंडल में, वो अभी भी यहाँ पे आके कुछ इस तरह से फॉल कर सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। अगर निफ्टी से निकाल देता है तो फिर तो बढ़िया रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो ट्रेड प्लान किया है बैंक निफ्टी में वो मेरे फेवर में आ जाएगा। बाकी इंडेक्स को देखूँ मैं तो सेंसेक्स को चार्ट देखता हूँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे भी लगभग प्लानिंग यही चल रही है, यहाँ से ब्रेकआउट आना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है सेंसेक्स में भी, मल्टीपल टाइम यहाँ पे प्राइस फॉल की जोन के आसपास से। तो ये जो एरिया बना हुआ है रेजिस्टेंस जोन का, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे जो सेलर्स जो हैं जिन्होंने अपनी क्वांटिटी सेल करके बैठी हुई है, तो वो सारे यहाँ से अपनी पोजीशन कट कर लेंगे। और इस जैसे वो पोजीशन अपने कट करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे एक प्रॉपर अपसाइड क्लिप व्यू मिल जाएगा, जो सिर्फ एसएल हंटिंग में बेस रहेगी यहाँ तक के लिए। में मेरा व्यू लगभग 40 to 50 पॉइंट का रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा बहुत रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कि बैंक निफ्टी ने इस चैनल के अंदर ट्रेड किया है, एक ब्रेकआउट तो आ गया लगभग। अब यहाँ से अगर फॉल आता है तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है मेरे लिए। हो सकता है मैं भी कुछ इस तरह से प्लान कर जाए। बैंक निफ्टी में अपने इस चैनल को ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, बट प्रीमियम में सेलिंग्स उतनी फास्ट नहीं आ रही है। देखिए यही दिक्कत होती है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना और आपकी एक्सपायरी काफ़ी दूर तक होती है तो उसमें प्रीमियम उतनी तरीके अप्लाई नहीं होती है। वो टोटली एक फ्यूचर की तरह काम करता है, जैसे बैंक निफ्टी काम करेगा वैसे ये इनका जो है ऑप्शंस वो भी काम करेंगे। इस बिकॉज अगर ये इसकी एक्सपायरी नज़दीक रहती तो इसमें हमें तरीके दिखने को मिलता। हल्का सा प्रीमियम यहाँ पे देखिए क्या हुआ है बैंक निफ्टी में, एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, टोटली प्रीमियम ऊपर चला गया। यही दिक्कत है, अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट से दूर होने पड़ेंगे, आपको वीकली में सिलेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चार्ट्स होता है ऑप्शंस के चार्ट आई मीन थीटर के, वो कुछ इस तरह से काम करता है। तो शुरुआती के दिन में प्रीमियम में वैसे कुछ खास मेल्टिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, बट जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है उस बिहाफ पे हमें प्रीमियम में अच्छी खासी डीके देखने को मिलता है, क्योंकि टाइम कम होता है मार्केट के पास और वो वहाँ से गिरने लगता है प्रीमियम। अब मुझे यहाँ पे एक कंटिन्यू मोमेंटम चाहिए, अगर मोमेंटम ये फास्ट होगी तो ही फिर मुझे यहाँ पे इस प्रीमियम में अच्छी खासी सेलिंग देखने को आएगी। अदरवाइज अगर कैंडल मुड़ती है, रेड कैंडल बनती है, ये तुरंत घूम जाएगा, क्योंकि इसमें अभी थीटा की अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी काफ़ी दूर है भी है। तो फिर आगे वेट करते हैं क्या होता है। एंट्री मैंने बनाई है यहाँ पे 480 के आसपास, प्राइस चल रही है अभी 464। इसमें मेरा जो व्यू रहेगा टारगेट का वो लमसम
50 पॉइंट तो मुझे यहाँ पे लेने पड़ेंगे, क्योंकि 50 पॉइंट अगर मैं नहीं लेता हूँ तो फिर मुझे जो रिस्क मैंने इसमें लिया है वो मैनेज नहीं हो पाएगा। रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है अगर कोई भी आप ट्रेड प्लेस करते हो तो। प्रॉफिट मेरा चल रहा है अभी 2400 के अराउंड चल रहा है। मैंने यहाँ पे 4 नोट के साथ में एंट्री बनाई है। क्वांटिटी मेरी यहाँ पे है 140। निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे भी हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसमें अगर हम एंट्री अपनी प्लान करना चाहेंगे, एक तो अभी इस ट्रेड को मैनेज करते हैं पहले, बैंक निफ्टी वाला ट्रेड को, फिर हम देखते हैं क्या हमें आगे देखने को मिलता है। छोटा सा रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे दिख रहा है, ये फर्स्ट कल का जो था ओपनिंग कैंडल, जहाँ से शार्प सेलिंग आई थी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कंटिन्यू कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी, मतलब लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस, वहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई हुई है। जब भी इस तरह कैंडल बनती है, 4-5 ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल बन जाती है किसी एक साइड में, फिर वहाँ से रिवर्सल या फिर डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हो सकता है कि अभी कहीं इसी जोन के आसपास से घूम प्राइस ना जाए। प्रॉफिट हमारा भी 3000 को क्रॉस कर चुका है। पॉइंट्स मुझे वो नहीं मिले जो मुझे पॉइंट्स चाहिए यहाँ पे ना, कि मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान की थी। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अपनी एंट्री जेनरली प्लान की है, लगभग 154 पॉइंट का मूव यहाँ पे आ गया है एंट्री के बाद से, बट प्रीमियम में वो खास बेनिफिट्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यही हम निफ्टी में कुछ प्लान करते हैं। अगर निफ्टी में यहाँ पे हम 24,700 का कॉल ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, तो हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं आप प्रीमियम के चार्ट में कितनी अच्छी डिकनेस हमें देखने को मिल रही है। 24,800। मैं इस ट्रेड को कट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना कुछ खास बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा बैंक निफ्टी में। यहाँ पे सेल नेगेटिव कैंडल बन रही है, मैं यहाँ पे निफ्टी में सेल साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। मैं इसे कट कर देता हूँ। पहले भी मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड को कट कर दिया है। अब मैं अपनी एंट्री प्लान करने जा रहा हूँ यहाँ पे निफ्टी में, जो मेरा कि व्यू रहेगा डाउन साइड के लिए। मैं यहाँ पे 24,700 का कॉल ऑप्शन को सेल करता हूँ। तो जैसा कि मैंने निफ्टी पे एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस यहाँ से फॉल कर सकती है, तो प्राइस यहाँ पे सेलिंग हमें आई है, यहाँ देखने को मिली है, प्राइस फॉल कर रहा है यहाँ से। तो प्रीमियम में भी कुछ खास मेल्टिंग नहीं दिख रही है यहाँ पे निफ्टी में भी। अब यहाँ पे क्या एक है ट्रेंड लाइन प्रीमियम के चार्ट पे तो निफ्टी इसको कंटिन्यू ट्रेंड करता है, अपने डे लो के पास आता है, तो हमें प्रीमियम में यहाँ पर कुछ इस जोन तक का प्रॉफिट आ जाएगा। हमने अपनी एंट्री यहाँ बनाई थी लगभग 159 के पास। ट्रेड में कम से कम 40-50 पॉइंट तो मिलना चाहिए मुझे यहाँ तक का, तो यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा। तो अभी टाइम हो रहे हैं 10:16। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था प्राइस यहाँ से फॉल करनी चाहिए, तो सेम वैसे ही हो रहा है मार्केट में यहाँ पे। बस टारगेट में थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर इसके नीचे प्राइस आती है तो फिर मुझे इजीली यहाँ पे प्राइस मिल जाएगी और मेरा टारगेट लगभग अचीव हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एक्सपेक्ट किया था
ऑल साइड के लिए सेम वही चल रही है। हम अभी यहाँ दे क्या हुआ कि प्रीमियम चार्ट पे इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्लोजिंग होती है थोड़ा सा हम इसमें वेट और कर सकते हैं यहाँ तक के लिए 120 के लिए। अदरवाइज कुछ खास मोमेंटम मार्केट में है नहीं। तो अभी जो मुझे पॉइंट मिले हैं अभी तक 26 पॉइंट के अराउंड मुझे यहाँ पे मिले हुए हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं आगे क्या होता है। बैंक निफ्टी में मुझे फॉल आया वो काफ़ी अच्छी फॉल आई थी, बट उस तरह से अगर निफ्टी में फॉल आता ना तो काफ़ी सही रहता मेरे लिए। अब बैंक निफ्टी क्या है अपने यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है जहाँ से प्राइस मोमेंटम आई थी और क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है, तो यहाँ से भी एक बाइंग हमें देखने को मिल सकती है जो कि निफ्टी को भी बाइंग साइड के लिए, क्योंकि मैंने कहा अभी बाइंग यहाँ पे आ सकती है। बाइंग यहाँ पे क्रिएट हो रही है प्रीमियम में, यहाँ पे मोमेंटम वापस से आना शुरू हो गया। इतने टाइम तक मार्केट यहीं पे ट्रेड करते रहा, फिर प्राइस नीचे आई और सडनली एक ग्रीन कैंडल बनी, वापस रिवर्सल मिल गया यहाँ पे। ये काफ़ी सही नहीं लगता है ऐसे में जब मार्केट चलता है तो। प्रॉफिट इसमें मेरा चल रहा है अभी 2700 का प्रॉफिट चल रहा है। बैंक निफ्टी में जो मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ पे, मेरा यहाँ पे व्यू बुलिश था इस जोन के लिए मैंने यहाँ पे आसपास एंट्री कहीं बनाई थी तो मुझे यहाँ तक टारगेट तक प्राइस चला गया। बट प्रीमियम में वैसा कुछ खास हमें डीके देखने को मिला नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कम प्रॉफिट को ही बुक कर लिया और फिर अपने प्लान को चेंज करते हुए निफ्टी में शिफ्ट हो गया। निफ्टी में मैंने यहाँ पे क्या, जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास गई और एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म होती दिखी मुझे, तो मैंने यहाँ पे अपनी सेल पोजीशन बना ली। ये मेरा था 24,700। अब यहाँ पे मार्केट काफ़ी जैसे टाइम एक्सपेंड कर रहा है, क्या होता है पता नहीं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया ना। जो मोमेंटम होती है फर्स्ट की मॉर्निंग में ही हो जाती है, बाकी जो मार्केट बच जाता है वो सेकंड हाफ से पहले तक का साइडवेज पर रहता है। तभी वही मार्केट चल रहा है यहाँ पे। तो ये धीरे धीरे इसी कैंडल में ट्रेड करते रहे, फिर अपने डेलो को टेस्ट करने के लिए आए। टारगेट जो मेरा रहता है 1% का वो मुझे अचीव हुआ नहीं। अभी मुझे यहाँ पे परसेंटेज वाइज अगर बात करूँ तो मुझे 0.60 का परसेंट का अभी तक अचीवमेंट मिली है यहाँ पे। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे स्टॉप लॉस को अपना कॉस्ट पे शिफ्ट कर दिया हूँ। प्राइस यहाँ से घूमती भी है तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। इसमें मैंने जो एंट्री बनाई थी इसमें मेरा रिस्क था लगभग, ये जो कैंडल थी बनी थी उसका हाई प्राइस मेरा रिस्क था लगभग 20 पॉइंट का एसएल मेरे यहाँ पे था। अब उस बिहाफ पे मुझे जो रिवॉर्ड मिला है अभी तक 1:1 तो मुझे इजीली यहाँ मिल गए हैं, बट 1:2 का मैं वेट कर रहा हूँ। आप जो भी ट्रेड को प्लेस करते हो उसमें अगर आपका टारगेट 1:2 तक का रहता है तो वो काफ़ी सही ट्रेड्स होते हैं। ऐसे ही ट्रेड से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अदरवाइज 1:1 भी सही है, बट अगर उसमें आप 10 ट्रेड में 5 ट्रेड में लॉस किए 5 में प्रॉफिट किए तो फिर आपको ओवरऑल आप ब्रेक इवन पे रहते हो। लेकिन अगर आप 1:2 का रेशियो को फॉलो करते हो, 1:3 का रेशियो फॉलो करते हो, इसमें आपको 10 ट्रेड में अगर आप 2-3 ट्रेड सही करते हो तो भी आप ब्रेक इवन पर रहोगे, घर से पैसा आपका नहीं जाएगा। और 4-5 ट्रेड का प्रॉफिट मांगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अब यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हुई है प्रीमियम में, ये एक नेगेटिव कैंडल है, यहाँ से हमें एक फॉल आना चाहिए। फॉल तो थोड़ा आ रहा है। ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो उसमें काफ़ी पेशेंस चाहिए। अगर आप पेशेंस के साथ नहीं बैठ पाओगे सेलिंग करके तो फिर आपको मार्केट रिवॉर्ड नहीं देगा। कि सेलिंग टोटली गेम पेशेंस का है। बाइंग में क्या होता है, आपने मोमेंटम को देखा, एंट्री बनाई, या तो टारगेट मिला या तो स्टॉप लॉस मिला, आप एग्जिट हो गए। बट सेलिंग में आपको काफ़ी पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है, या तो अपने स्टॉप लॉस का या अपने टारगेट का। तो वही मैं कर रहा हूँ। ट्रेड तो मेरे फेवर में भी चल रहा है, मुझे यहाँ पे 20 पॉइंट पे मिल चुके हैं अपने एंट्री प्राइस से। बट 10 to 15 पॉइंट और मिल जाए तो दिन मेरा क्लोज हो जाएगा आज का यहीं पे। फिर टाइम हो गया है 10:32 और यहाँ पे टारगेट मेरा अचीव हो गया है। जो मेरा टारगेट रहता है 1% का
जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था प्राइस यहाँ से फॉल करके डे लो तक आना चाहिए, तो प्राइस भी डे लो के आसपास ही ट्रेड कर रही है, बट प्रीमियम में मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो गया। मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी तक 35 पॉइंट मिल गए हैं। तो परसेंटेज वाइज मैं बात करूँ तो मेरा परसेंटेज वाइज अभी प्रॉफिट चल रहा है वो 1.20 के हिसाब से चल रहा है। तो अभी स्टेट में मुझे जो हुआ है 10,000 क्रॉस कर चुका है, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को कट कर देता हूँ। ये प्रॉफिट काफ़ी सही है मेरे लिए आज के लिए। तो अगर यहाँ पे मैं और वेट करता हूँ हो सकता है यहाँ पे एक बाइंग आ जाए, मेरा जो प्रॉफिट हुआ है अभी तक थोड़ा बहुत लॉस में बदल जाए, या फिर प्रॉफिट हमारा थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा और जगह यहाँ बचा हुआ है इंडेक्स में। स्पॉट की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहाँ जगह बचा हुआ है। प्रीमियम में अब थोड़ा सा कुछ खास में दिखने को मिल नहीं रहा है डीके, तो मैं यहाँ पे मैं रेट को कट कर देता हूँ। 10,000 क्रॉस कर देते हैं, 9,900 ठीक है। मैं यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग कर लूँ। तो काफ़ी सही ट्रेड रहा मेरा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ट्रेड को क्यों प्लान किया, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड प्लान किए आज। पहले मैंने प्लान किया था बैंक निफ्टी में। यहाँ पे मेरा व्यू यही था कि अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके कुछ बुलिश मोमेंटम क्रिएट करती है तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड के लिए ट्रेड को प्लान करूँगा। इसमें मैंने पुट को सेल किया हुआ था, बट इसमें मेरा टारगेट अचीव भी हुआ। जो मैंने लेवल लगाया था 53,200 का, सॉरी 54,320 का, वहाँ तक प्राइस गई भी, बट जो प्रीमियम में डीके हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सपायरी अगर जिसकी लेट होती है, आप अगर मंथली वाले ऑप्शन पे ट्रेड करते हो तो उनकी एक्सपायरी काफ़ी लेट होती है, तो उस केस में आपको जो होता है टीटा डीके वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे से प्रॉफिट में ही इस ट्रेड को कट कर दिया था। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि निफ्टी कंटिन्यू अपने सेलिंग जोन के आसपास ट्रेड कर रही है। जैसे यहाँ पे एक बेरिश कैंडल इन्फॉर्म हुई ये कैंडल, तो मैंने यहाँ पे सेल साइड के लिए एंट्री बना ली, जिसमें मेरा प्रीमियम चार्ट था जो 24,700 का मैंने कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ था। मेरी एंट्री जो हुई थी वो 159 के पास एंट्री हुई थी, और टारगेट मेरा यहाँ पे था लगभग 35 to 40 पॉइंट, क्योंकि 1% के लिए इतने ही पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। मैंने यहाँ पे इसे 120 का राउंड निकाल दिया, तो मुझे इस ट्रेड में लगभग 39 पॉइंट मुझे मिल गया, जो काफ़ी सही था। तो इसी के साथ मैं ट्रेड को क्लोज करता हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आती होगी मेरी, जो मैं भी सीरीज़ चालू किया हूँ, मैं जो अपलोड कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, मैं और भी इस तरह के लर्निंग कंटेंट्स को पोस्ट करते रहूँगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।